पश्चिम मधेश न्यूज। पश्चिम मधेश मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित पश्चिम मधेश न्यूजको फिल्ड रिपोर्टिङको क्रममा आज हामी रूपन्देही जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 अन्तर्गत रहेको बुची भन्ने गाउँमा आइपुगेका छौँ र यो बुची गाउँको जो चाहिँ सीमा क्षेत्रभन्दा निकै नजिकै रहेको छ। 1 किलोमिटर भन्दा पनि कम भारतीय सीमा पर्छ यहाँबाट। र यो ठाउँ चाहिँ अब हामी देखाउन चाहन्छौँ यो कुनै सामान्य व्यक्तिको निर्वाचन क्षेत्र होइन। यो चाहिँ रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 1 का सङ्घीय सांसद छविलाल विश्वकर्माको निर्वाचन क्षेत्र हो। छविलाल विश्वकर्मा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं प्रभावकारी नेताको रूपमा चिनिन्छन् र उनको निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था हामी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाउन चाहन्छौँ। यो हो छविलाल विश्वकर्मा कस्तो छ उहाँको विकास, उहाँको क्षेत्रको विकास कस्तो छ त्यो हामी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाउन चाहन्छौँ। छविलाल विश्वकर्माले विकास गरिदिनु भएको छ र यस्तो अवस्थामा हामी अब भन्न चाहन्छौँ छविलाल विश्वकर्माजी, तपाईको पार्टीको नेतृत्वमा अहिले केन्द्रमा सरकार छ। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तपाईकै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्कोतिर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेकै छ। तैपनि यो बाटो किन बन्दैन? तपाईका अधिकांश पार्टीका मान्छेहरू मन्त्री छन् प्रदेशमा अनि सङ्घमा पनि, तर पनि किन बाटो बनेन? तपाईँ त अहिले प्रतिपक्ष होइन, अहिले चाहिँ पक्षको व्यक्ति हो। तपाईले देवदह नगरपालिकामा चाहिँ बजेट हाल्ने अनि चाहिँ तिलोतमामा बजेट हाल्ने, यी सीमा क्षेत्र नजिक रहेका गाउँका बस्तीहरूमा जो चाहिँ यहाँका रैथाने बासिन्दाहरू छन्, जो चाहिँ मधेसी मूलका अधिकांश मानिसहरू छन्, किन बजेट हाल्नुहुन्न? यो हामी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाउन चाहन्छौँ। उहाँको निर्वाचन क्षेत्र यति राम्रो उहाँले विकास गरिदिनु भएको छ। छविलाल विश्वकर्माले स्वर्ग बनाइदिनु भयो। यो चाहिँ स्वर्गको नमुना हो छविलाल विश्वकर्माको। त्यसैले 2084 को चुनावमा अब जनताले झन् बढी भोटले जिताउने भए यस्तै तरिकाले विकास गर्ने भने अब छविलाल विश्वकर्मालाई चिनल जाला। चिनल जाला। चुनाव राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। चुनाव जितेपछि के काम गर्न भन्नुभएको थियो? यो रोड बनाउन भन्ने थियो पहिले, केही भए छैन, विकासै भए छैन, केही विकास भए छैन। तर तपाईहरूले सूर्यमा भोट हालेर छविलाल विश्वकर्मालाई 2 चोटि चुनाव जिताउनु भयो। 2 चोटि जिताएको थियो, त्यहाँ केही विकास भएको छैन। केही विकास भएको छैन। अब छविलाल विश्वकर्मा खाली देवदह र तिलोतमातिर बजेट हालै छ, के भन्नुहुन्छ? दुख हुन्छ हामीहरूलाई। हो के हुन्छ हामीहरू धेरै दुख थियो। अब यहाँ बनाउन भने थियो, चाहिन्न, बनाउन खोजेको छैन। यो सीमा क्षेत्रको मान्छेहरूलाई जहिले पनि जसले जिते पनि यो किन विभेद गर्छ तपाईँको विचारमा? विभेद गरिन्छ यस्तो कि छुट्याउँ छ पहाडिया मधेसी भनेर छुट्याउँछ। तर तपाईँहरू त्यही पहाडियालाई फेरि पनि भोट हालेर के गर्ने? अब देउनै पर्छ। अनि अब 84 मा फेरि छविलाल विश्वकर्मालाई जिताउने के गर्ने? अब कसैलाई त दिनै पर्छ। कसैले 84 मा अब काम नगरे नि यो बाटो बनाएन भने यो चाहिँ यस्तै बाटो छोडे पनि छविलाल विश्वकर्मालाई जिताएरै छोड्ने। 84 कहाँ दिने? अब कहाँ दिन्छ यो मान्छे? अब यहाँ पाउनु। विद्या यादवले चुनाव जितेपछि के काम गर्नु भएको छ तपाईँ गाउँमा? हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, हामी आज ग्राउन्ड जिरोबाटै देखाइरहेका छौँ कि यो चाहिँ कुनै सामान्य व्यक्तिको होइन, छविलाल विश्वकर्मा, जसलाई यहाँका जनताहरूले 2074 मा सूर्यमा भोट हालेर जिताए, 2079 मा नै जिताए र उनकै नेतृत्वमा अथवा उनकै पार्टीको नेतृत्वमा अहिले चाहिँ केन्द्रमा प्रदेशमा सरकार छ। तर पनि चुनावको बेलामा गरेका वाचाहरू उनले चाहिँ पुरा गर्न सकेका छैनन्। जनताको सामु गरेका वाचाहरू पुरा गर्न सकेका छैनन्। आज हामी गर्दछौँ जनताहरूसँग हामी यो देखाउँदैछौँ। बडा अचम्मको यो चाहिँ विकास छ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ छविलाल विश्वकर्माको निर्वाचन क्षेत्र हो। छविलाल विश्वकर्मा के
आप लोग सूर्य में वोट देके जिता दिया गए है 74 रन जितावा है जितावा गइल बा यहाँ गाँव में कुछ नहीं यह गांव में कुछ काम नहीं कैले कुछ नहीं रोहिणी 5 में एक को काम अभी नहीं। आपके ये जो बुथी गांव बा भारतीय सीमा से नजदीक बा खाली वोट के टाइम में नेता लोग आवला आप लोग के हाथ जोड़ला आप लोग बिछौना लगा के बैठा दियल जाला अब फिर 84 में आई है फिर आप लोग बिछौना लगा के बैठा ना बैठा अब नहीं कहीं गई अब फिर छविलाल विश्वकर्मा के एकर मतलब वोट नहीं दियल नहीं जला गरीब हो दलित हो दलित के नाते वोट पा जाना है आके दलित में दलित जब बोला हो तो हम बोले वाला मर्दे बोल दलित कह के यहाँ वोट लेना ना यहाँ जब दलित जीत जाना ओकरा बाद दलित क्यों हेरे देखबे नहीं कराला ना हेराला पहाड़ी मूल के जहाँ बस्ती बा वहाँ छविलाल विश्वकर्मा ढेर विकास ढेर विकास के लिए पहाड़ी देश में जहाँ बस्ती बा वहाँ तो पहाड़ बेल्ट में वहाँ विकास के लिए बाटा यहाँ तराई बेल्ट में बॉर्डर नजदीक सीमा नजदीक में कहीं कुछ बाटो ना कैले बाटा विश्वकर्मा जी अबो करी तो अपन वहां रह जाई अपन फुलाकी से देख को के अपन चल जाना यहाँ ना जावे विद्या यादव क्या आप लोग जिता दिया गए मधेसी पार्टी गई के विद्या यादव का काम कैले कुछ भी काम नहीं नदी वहां तटबंध बनावेला वहां माटो का कुल पैसा होई नदी में हाल देना वही पैसा बना होई बरवा नदी में काटे पछि नदी कुल अपन वाले सब खेत बनाने करने खाना गढ़ा कैले बाटो घाटो यसरी चाहिँ यो बुची गाउँको अवस्था हो यो चाहिँ ल हेर्नु चाहिँ छविलाल विश्वकर्माको निर्वाचन क्षेत्रको भारतीय सीमाको अन्तिम गाउँ यो चाहिँ यो गाउँ पछाडि चाहिँ भारतको उत्तर प्रदेश राज्य आउँछ र भारतीय सीमाको अन्तिम गाउँमा हामी रहेका छौँ यो बुची गाउँमा र हामीले यसरी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाइरहेका छौँ कि एउटा प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा कस्तो विकास हुनुपर्छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको यो चाहिँ नमुनै बनाइदिएछन् छविलाल विश्वकर्मा यस्तै नमुना चाहिँ बाटो बनाइदिए कि उनलाई 84 को चुनावमा अब जनताले चाहिँ लौरोले हानेर धपाउन बेर लाग्दैन यही तरिकाले चाहिँ विकास गर्ने भने किनभने एकातिर भारततिरबाट उनीले चाहिँ सामान ल्याउँदाखेरि विभिन्न दुःख पाइराखेका छन् सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले अर्कोतिर चाहिँ राज्यले पनि हेर्ने प्रवृत्तिमा जो विभेद छ त्यसले चाहिँ समस्या सिर्जना गरिरहेको छ त्यसैले हामी छविलाल विश्वकर्मा हुन् अथवा चाहिँ विद्या यादव हुन् वा आशिष चौधरी हुन् हामी सबैलाई भन्न चाहन्छौँ कि सीमा क्षेत्रका जो बासिन्दा छन् जो राइथाने छन् जो भूमिपुत्र हुन् तिनलाई चाहिँ हेरविचार गर्नु पर्यो तिनका आवश्यकतालाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ हेर्नु पर्यो न कि खाली चाहिँ उत्तरी बेल्टलाई हेरेर मात्र विकास हुँदैन दक्षिणी बेल्टका जनताको भोट माग्ने काम मात्रै नगर्नुहोस् हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ र हामी यसरी चाहिँ जनताहरू प्रयत्न गरिरहेका छौँ वास्तवमा विकास के हो विकास प्रक्रिया के हो कसरी चाहिँ विकास हाम्रा जनताले हामी चाहिँ भोजपुरी बोल्दा तब हो जाई बाबा भोजपुरी बोल्दा तब हो जाई मधेस क्षेत्रमा निकै नै गाह्रो छ जनताहरू बोल्न खोज्दैनन् एकातिर चाहिँ जनचेतनाको कमी छ अर्कोतिर नेताले चाहिँ बाहिर चाहिँ बोल्छन् तर मिडियामा बोल्न खोज्दैनन् छविलाल विश्वकर्माको आशीर्वादले सायद उहाँहरू चाहिँ केही प्राप्त गर्नुभयो कि डराइराख्नु भएको छ बारेमा र हामीले कुराकानी फेरि पनि गर्नेछौँ आपके छविलाल विश्वकर्मा चुनाव के टाइम में आइला का कहले रहला हर चीज के साधन दिहल जाई हर के वहाँ से जीत के गईले पर कुछ नहीं कैले सब एकदम खाली 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 सड़क उड़क सब पूछे पड़ल बा अब जोन बा छविलाल विश्वकर्मा तो फिर 2 साल में अइबे करी है फिर छविलाल विश्वकर्मा के आप लोग काबलाल एकदम ससम्मान फूल माला अबीर से लगा स्वागत कइल जाई का स्वागत कइल जाई स्वागत तो उनका कहाँ होई अब होई हमन के सब उहे पड़ल बात का कौन स्वागत कइल फिर काबलाला दारू बंटवाए लगी है मासू बंटवाए लगी है कपड़ा बंटवाए लगी है किनारे छविलाल विश्वकर्मा के हार तब ओकरे बाद
देबो नहीं करी हम उठे और रोड नहीं बनोए तो छबीलाल विश्वकर्मा के हार निश्चित बा 84 में निश्चित बा निश्चित बा हाँ, एकदम भैया आपकी पारी तो एकदम हार की जगह ये एकदम हार के जी एकदम गारंटी है। अब विद्या यादव का काम कर रहे बाटे चुनाव में? कुछ नहीं विद्या यादव कुछ नहीं काम करते बाटे यहाँ सब एकदम वैसे छोड़ लो अपने एरिया बनावा तो घूम घूम 84 में लड़ियां विद्या यादव वोट पाई आपके गांव से? नहीं पाई अब नहीं पाई है। वार्ड अध्यक्ष घनश्याम छेत्री का कहले वो कुछ नहीं करता वो अपन कदा भरत है अपन गांव पक्की ढलाल है ना और कहीं है भर यहाँ पे कुछ नहीं एकदम खाली खाली एकदम खाली। ठीक है धन्यवाद। आदरणीय दर्शकजी हामी फेरि पनि प्रयत्न गर्नेछौँ कि जनताहरूसँग बोला बोला अरे तो बोलने का हो जाई केही बोले न हाम्रा जनताहरूले। चाचा आपके नाम क्या हो? सद्दी गद्दी। आप आशीष चौधरी जो विधायक चिन्ह जाला के विधायक जी के आशीष चौधरी के नहीं चिन्हा जाला लेकिन हर में वोट दे दिया गया जिता दिया गया विधायक बना दिया गया चिन्ह नहीं कल गई। वो नहीं होता है कब्बो नहीं आवे वो नहीं झांकले यार तो झांका ही नहीं यही बतावा जाए कि विद्या यादव के आप लोग लवंडा कह के युवा कह के जिता दिए और ढेर कुल काम करी है का काम कर दिया कुछ नहीं हमें ना दिहल है विद्या यादव विद्या बिहार गइल वो बिहार गइल हम नहीं देखा। अब जौन बा विद्या यादव का काम कैले कुछ कैले कुछ नहीं कैले छबीलाल विश्वकर्मा चिन्ह जाला छबीलाल के जानल जाता वोट दुई राय दे के जिता दिए गए 74 में जितावा गए 79 में जितावा गए 84 में फिर जिताए जाई नहीं जितावे अब नहीं जितावे अब पूरा हो गया विकास जेना कैले रहले सब लौका तक कन्हैया लौका था यहाँ वाले बॉर्डर ले ध्यान नहीं देते वहरो तक वहां से हेलो जाए हर एकदम वहरो खराब है बा ध्यान देता ध्यान नहीं देते हैं। ये सीमा हो दरिया है लट्ठा अब क्या कहा जाए अमन के मीडिया से कि जल्दी से आके रोड बनवा दा छबीलाल के। हाँ वो बनवाई आई गई बट जानला आई गई अब आगे यो चाहिँ एउटा प्रभावशाली नेताको यो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र देखाइरहेका छौँ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव छबीलाल विश्वकर्माको निर्वाचन क्षेत्र देखाइरहेका छौँ। कस्तो विकास गरेका छन् छबीलालले स्वर्ग बनाइदिएका छन् आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्वर्ग बनाइदिएका छन्। ल हेर्नुहोस् है कति राम्रो स्वर्गको बाटो छबीलाल विश्वकर्माको निर्वाचन क्षेत्रको यो स्वर्गको बाटो हो बहुत राम्रो बाटो बनाइदिएका छन्। अब 84 मा झन् बढी भोटले जित्ने भए छबीलाल विश्वकर्माजी। तपाईले चाहिँ खाली देवदह मात्रै हेर्ने तिलोत्मातिर मात्रै हेर्ने आफ्नो पहाडी समुदायको बेल्ट मात्रै हेर्ने अनि चाहिँ नि हुन्छ विकास। अब हामी ग्राउन्ड जिरोबाट हामी यो देखाउन चाहन्छौँ भारतीय सीमा नजिकैको यो बाटोमा अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो यो बाटो छ। यस्तै तरिकाले यो चाहिँ हाम्रा देशका शासक वर्गले जहिले पनि विभेद गरेका छन्। राज्यबाट चाहिँ पछाडि पारिएका वर्गहरू छन् जो चाहिँ राज्यबाट थिचिएका वर्गहरू छन् तिनीहरूकै क्षेत्रमा विकास कम गर्छन् अनि चाहिँ भोट लिने बेला खुट्टासम्म ढोक्छन् हात जोड्छन् तर चाहिँ त्यो मधेसी मुलका मान्छेलाई चाहिँ जहिले पनि विभेद गरेका छन् र यो तरिकाले अब चाहिँ काम चल्दैन। चाहे जोसुकै हुन् चाहे चाहिँ राप्रपाका हुन् आशीष चौधरी अथवा चाहिँ एमालेका छबीलाल विश्वकर्मा हुन् अथवा चाहिँ विद्या यादव नै हुन् र सबैले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीले यो देखाउन चाहन्छौँ कि कस्तो विकास छ। यो चाहिँ भारतीय सीमा नजिकैका यी बस्तीहरूमा भारतीय सीमा नजिकैका स्थानीय रैथाने बासिन्दाहरूले कसरी चाहिँ अनुभूति गरेका छन् आफ्नो विकास सम्बन्धी अवधारणालाई आफ्नो विकास सम्बन्धी दृष्टिकोणलाई अब हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। आपके नाम भैया साहब बताओ क्या नाम बोला? शामबली जी इस सीमा क्षेत्र भारतीय सीमा के एकदम नजदीक बाटी हमन के आपके शिवकांति चमार जी के दुई दाई चुनाव जीते शिवकांति हरिजन के आपके गांव में चुनाव जीतने के बाद
79 बात कह दई एली एको ना एको बेर नहीं हमरे पास ही नहीं एको देखल दाई गई एक दाग नहीं आ लिया जो एक दाई नहीं आई एक दाई नहीं कौन खर्चा ही नहीं देखल गई अब तो मने शिवकांति के काहे आप लोग तो दुई दाई जिता दिया गए अरे तो का कर ले ना जानल गल जिता दे वो करही काम बाकी कुछ काम नहीं कुछ कैली नहीं काम नहीं कैली कुछ नहीं सब अपन को का सब अपन भरल थी हाँ। जीत के गईली हाँ। कुछ नहीं काम भइल बा अपन कदा भरल सब पैसा पहले जरला घनश्याम छेत्री का ओए नचवा हेटे कैला हम अभी फिर फेसबुक में जाई ने अपन उठी बनैले हैं अपन गांव में हाँ। और हर कुछ नहीं बनैले बाटा घनश्यामो जी तो दी नहीं तो आप लोग वोट देखे तो जितावा गइल बा हां जिताओ गेलो बकरी रही गिट्टी का भर गिरल बा बनल करे बाद बढ़िया दुरमुख चलवा था ना हाँ। बस हो ही गई हाँ। बजट अपन ले लेले अपने धइ लेले जो पड़ले और कोनो काम नहीं कइले आशीष चौधरी विधायक जी के कितना बैठना देखल बस ढेर दिन भइल ना देखल गेल तब से जब से गइल हां चुनाव जीत रहता के गइले है तब से एकर चुनाव बाद तब से यही बने के आपके गांव में कब बजट वजट डालना मैंने 79 के बाद में अब ना कुछ जान नहीं मिले कुछ हमन नहीं के डाल। बजट आई डाले हुई तोहरा डाले हुई जे प्रधान रहे उ ले लेले हुई साथ अरे मिल के अपन यहाँ बजट कहाँ छोड़ा? अब विद्यादो ले लेले सब हुई वह नदी ले जाती है नदी ले जाती है सब और नदी टूटल है नदी में डाले हुई वह नदी नदी वह काट नदी दी है, वह कालो हम बनवा दो नदी हमें पैसा बचल खा लेले अपन करोड़ों दूर करोड़ों का बजट कोनो जाता काम वहाँ नहीं तो चाहिए। नदी बनाता माटी बेच बेच वहाँ का मनई माटी जना बेचाता है। नदी किनारे है बेटवा बेचवा जेकर खेत बा अपन सब पैसा ले लेला अच्छा और का कह दे कहे हन्ना बजट आइल बा हन्ना आइल बा हम काई अब फिर कह दे मगर कोनो काम हाँ, बारहवां। नहीं होत सर्कुल वही हम गाँव में छविलाल और विश्वकर्मा पानी वाला पूरा हमरे है हाँ। भर के एकदम पूरा पानी उजर मैन मचे रहल और हर कहला नदी बनवा देली आवाला बाढ़ फोड़ देला फिर तो कौन मेरे के बंदा बनवावा था कि हरदम खा लेला पूरा चला जना बजट तनी आवा भर केकरा कहना होई गइल बजट एकर बाद बोरा और धक बना दी हो गेल बजट ले लेला खा पी लेला ने जितना पैसा लगल बा में उतना पैसा निकल रहे के तो वहाँ से आदरणीय दर्शक हामी भारतीय सीमा नजिकै रहेका छौँ हामी ग्राउन्ड जिरोबाट चाहिँ देखाउन चाहन्छौँ हामी चाहिँ भारतीय सीमा नजिकै आइपुगेका छौँ र यो बॉर्डर भारतीय अब सीमा धेरै नजिकैको दूर छ यो बाटो हामी यो देखाउन चाहन्छौँ यो चाहिँ एउटा प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा कतिको विकास भएको छ छविलाल विश्वकर्मालाई अब चाहिँ 84मा यही तरिकाले विकास गर्ने हो भने अथवा सीमा क्षेत्रका जनतालाई यसरी धोका दिने हो भने आउने 2084मा जनताले चाहिँ पत्याउँदैनन् जनताले भोट दिँदैनन् छविलाल विश्वकर्माजी हाम्रो मिडियाको माध्यमबाट यदि सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आएर कमसेकम यो गुची गाउँमा आउनुहोस् जनताका विचारलाई बुझ्नुहोस् जनताका समस्यालाई बुझ्नुहोस् अनि मात्र सफल जनप्रतिनिधि ठान्नुहुन्छ सीमापारी चाहिँ भारततिर विकास भइरहेको अवस्थामा सीमावारी चाहिँ नेपालको भूमिमा किन यसरी विकास भइरहेको छैन हामी ग्राउन्ड जिरोबाट ल हेर्नुहोस् है यसरी यो छविलाल विश्वकर्माको निर्वाचन क्षेत्रको यो नेकपा एमालेको एउटा केन्द्रीय सचिव प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था हो यसरी हामी देखाइरहेका छौँ सीमा क्षेत्रमा कतिको विकास भएको छ कतिको चाहिँ सीमाका जनताले दुःख पाएका छन् अथवा चाहिँ विकासलाई कसरी बुझेका छन् त्यो हामी ग्राउन्ड जिरोबाट हामी देखाइरहेका छौँ हामी अब देखाउन चाहन्छौँ यहीँबाट भारतीय नेपाल भारत सीमाको त्यो पिलर पनि देखिन्छ र हामी नजिकै आइपुगेका छौँ हामी यो अगाडि देखेको सेतो नेपाल भारत सीमाको पिलर हो अब चाहिँ हामी ग्राउन्ड जिरो त्यसरी बिना हेलमेटका युवाहरू पनि चलाउँदो रहेछन् अब फर्स्ट क्लास आवता यो चाहिँ पिलर नेपाल और सब आवता है सीमाको नजिकै हामी आइपुगेका छौँ हामी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाइरहेका छौँ नेपाल भारत सीमा नजिकैको यो बाटोको दुर्दशा बारेमा हामी देखाइरहेका छौँ कि वास्तवमा जुन तरिकाले विकास हुनुपर्ने हो र जसरी चाहिँ उत्तरी बेल्टलाई चाहे छविलाल विश्वकर्मा हुन् अथवा आशीष चौधरी हुन् उत्तरी बेल्टलाई स्वर्ग बनाइरहेको अवस्थामा हुलाकी राजमादेखि उत्तरतिर जो विकास छ त्यो हामी कसरी यो बाटोबाट यी रास्ता से अहिले कितना दिक्कत होता बहुत दिक्कत होता बोला ना अब क्या एक चाल जाता है ये बना चाहल जाता है ये बनावल चाह लेता है बनाया चाल जाता हाँ ये नेता लोग ना बनावत हैं ये अब नेता के क्या काल छविलाल विश्वकर्मा के एक सांसद जी के निर्वाचन क्षेत्र हो प्रभावशाली नेकपा एमाले नेता होने एमाले के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री व तब नहीं बनाता क्या चाहता है कह जब ना दिया जी वो तो अब ना दिया ले वो तो हम खा डार दा अपन अपन गांव कथा भरत छविलाल विश्वकर्मा कब देखला चुनाव जीतने के नहीं बाद? जब जीत गए तब कहे कहाँ के देखला जब से जीत गए ठीक बात है आदरणीय दर्शक अब जा जी यो
छविलाल विश्वकर्मा को निर्वाचन क्षेत्र ने आशीष चौधरी आइले ने आशीष कामती आइले ने विद्या आइले ने केहू मतलब न रखा र यो हामी यसरी ग्राउन्ड जिरोमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाइरहेका छौँ कि कस्तो विकास छ, कसरी चाहिँ विकास ग्राउन्ड जिरोबाट देखाइरहेका छौँ। नेपाल भारत सीमा नजिकै हामी आउन थालेका छौँ र यो ल हेर्नुहोस् है विकास छविलाल विश्वकर्माजी तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत रहेको रोहिणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 को यो बुची गाउँको यो अवस्था हो, ताजा अवस्था हो। यस्तो अवस्था छ सीमा क्षेत्रमा भने हामी छविलाल विश्वकर्मा हुन्, संघीय सांसद वा आशीष चौधरी अथवा विद्या यादव तीनैजनालाई हामी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्न हामी अनुरोध गर्दछौँ र हामी फेरि पनि प्रयास गरिरहेका छौँ कि यो हामी कुराकानी छविलाल विश्वकर्मा की निर्वाचन क्षेत्र एकदम स्वर्ग बना देले बाटे एकदम बढ़िया। तो पीछ हाई भी देखा एकदम बन गेल बा, एकदम आवल जाता जाइल जाता एकदम देखा रोड चमकल बा। छविलाल विश्वकर्मा के अब यहाँ तक आप फूल माला से स्वागत कर। हाँ, उनके एकदम व्यवस्था के साथ से यहाँ चुनाव में ये एकदम व्यवस्था के साथ से 84 में ये एकदम बिछौना उछौना लगा के स्वागत करवा एकदम। हाँ, एकदम बढ़िया के साथ एकदम दोपहर मत से नहीं हामी यो भारतीय सीमा नजिकैको यो बाटो देखाइरहेका छौँ। छविलाल विश्वकर्माले यस्तो विकास गरे कि छविलालजी यो बाटोबाट हिँड्नुहोस् त तपाईँलाई कति आनन्द आउँछ, किनभने यो तपाईँले यस्तो राम्रो बाटो बनाइदिनु भएको छ, यस्तो भिआइपी बाटो बनाइदिनु भएको छ। यो सिंहदरबारको बाटो हो छविलालजी, सिंहदरबारको बाटो हो यो चाहिँ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको सिंहदरबारको बाटो हो। त्यसैले यहाँ आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, आनन्द लिनुहोस्, खाली कति दौड्नुहुन्छ बाहिर बाहिर यो बाटोमा पनि आउनुहोस्, भारतीय सीमा नजिकैको यो बाटोमा घुम्नुहोस्, आनन्द लिनुहोस्, अनि मात्र 84 मा भोट पाउनुहुन्छ। हैन भने जनताले धपाउँछन् तपाईलाई। आशीष चौधरीजी तपाईँ खाली देउखुरी मात्रै नदौड्नुहोस्, यो पनि हेर्नुहोस् सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले कस्तो अनुभूति गरेका छन्, तपाईँले कतिको याद गरेका छन्, कतिको सम्झेका छन्, यो हामी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाइरहेका छौँ। अब हामी यो चाहिँ गाउँमा हामी रहेका छौँ। छविलाल विश्वकर्मा के कितना दिन भइल नहीं देखले? हाँ, तो बादे जौन बाकी वो इलेक्शन के नहीं देखल जात कब चुनाव जब आई तब यहाँ के बाद नहीं क्यों नहीं आवाला कहनो नहीं तो काहे हरदम छविलाल जिता दियल जाता? अरे तब अब मने इतना इन बस अब जब जनता जैसन बाटे आन्हर बाटे तो का कइल जाई, काम करे वाले के तो केहू चाहबे नहीं करता। जे वोट लेके जौन बाकी जाके चल जात बा ओकर जौन बाकी वही के सब दे देत बा, नहीं तो काम करे वाले मने कि यहाँ लावे के चाहिए, सबके छानबीन करे के चाहिए। लेकिन अब केहू जौन बाकी अब करबे नहीं करल नहीं तो हम बढ़िया नेता चाहिए, बढ़िया काम करे वाला चाहिए। गईले पर कौन काम चीज हो सुने ये सब तो चिन्हबे करती कहाँ रहा, वही समय पर चिन्हे वाले हो तब नेता। खाली खावा टाइम में आप लोग तो बिछौना उछौना लगा के एकदम स्वागत आप लोग के तो कमी नहीं बा तो होगा करे। लेकिन जे यहाँ से जीत के गई तो फिर कबो जिंदगी में आवाला नहीं, फिर जब समय आई तब अब 84 फिर फूल माला लगा के आप लोग घुमावल जाए गाँव में, चाहे काम वाम करे है देखल गए एकदम VIP रोड बनवा रहे बेटा छविलाल। हमारो गाँव वाला चल के देख ले VIP रोड, वहाँ पर संभाल के चल जाए हम जान गिर पड़ल जाए। VIP रोड हम छविलाल का घुमाए हुआ चाहिए ना। अरे तो नहीं होता कैसे घुमावल जा, आवता जब घूमते तब न मजा आवत। लेकिन यही है तो वो हर बाबू लोगों के उठी कह के वहर से पलटा देने उनके जो कबो आइबो करते हैं तो वहर से पलटा देने यहाँ तक केहू किनारे ना आया वाला। आशीष चौधरी का आप लोग एकदम युवा जान के जवान लौंडा जान के जितावल गए कि एकदम विकास कैले ढेर कैले विकास कुछ ना क्या वो वही मनैया जीतल है ये कुछ ना करे, सब्जी पाकिट में धरे वाले खाली जीत के यहाँ से निकल जाने क्या करिए रिसिया के जौन देत हुए तो उन्नति है बस। अब विद्या यादव का कैले बात है? विद्या कुछ नहीं कैले वो जौन बाकी बस अपन देखा था दूसरे के नहीं, वो तो वो नहीं चिंता कैले परे। अच्छा हाँ, कौन काम से अगर जात तो कहाँ रहे न हो। अब तो आपके वार्ड में घूमत रहना गाड़ी लेके, घूमत रहना भले घूमे तो बड़कन के चिड़िया गरीबन के चिड़िया
बड़कन के चिन्हे वाले बाटा विद्या बाबू या कौनो बाबू रहे हाई गरीबकन के केहू चिन्हे वाला बाबू ना आई बा हम साफ बतावत रही आपके हाँ देखल जाता अब पहले वाले जो लोग सनोद रहा वो ठीक काम करता कि विद्या करत है सनोज तक सनोज तो करे तो कुछ कहिले रहा लेकिन सनोजो गरीब का नाई चिंत रहा है नाई चिंत रहा है कौन से बतलावत है कि हम इतना परेशान रही हैं इतना परेशान रही है कहाँ से कि जो गोरखपुर महाराजगंज भैरहवा बुटवल मणिग्राम भरतपुर ये सब थक गई काठमांडू गई लेकिन वह बेवराना है सनोज बाबू उसी कहने तू दे दा कुछ वहाँ पैसा मिल जाई दे 5,000 रुपया कट्ठे दे बाटे ओसे बेसी नहीं देना हाँ केहू जे कुछ लाग बच्चे के 1 लाख रुपया दे देता है जौन बाकी दवाई के लेके कौन बच्चे छपल लाला गरीब मनाई के नहीं गरीब के तो नहीं पैसा गरीब नहीं पैसा बढ़ के दी है घनश्याम सिंह छेत्री का काम कैले बाबू साहब दादा हो तो कमन काम करता थे कमन काम करता ना अपने गाँव को देख रही थोड़ा काम कर दिले बट हम तो तरक्की और क्या वो चाहे जैसे पटौले रहने हुए है। अच्छा ठीक है धन्यवाद आदरणीय दर्शक जी हामी नेपाल भारत नेपाल भारत सीमा नजिकैको यो चाहिँ देखाउन चाहन्छु ग्राउन्ड जिरोबाट र यसरी चाहिँ विकास प्रक्रिया एउटा चाहिँ केन्द्रीय सचिव छविलाल विश्वकर्मा जो हुन् एउटा प्रभावशाली नेता हुन् उनको निर्वाचन क्षेत्रमा हामी रहेका छौँ जो चाहिँ रूपन्देही जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत रहेको रोहिणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 को यो गुची भन्ने गाउँको हो र यो गाउँको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो अवस्था हेर्नुहोस् हामी देखाउन चाहन्छौँ त्यो स्कर्पियो हिँडेको भारतीय भूमि हो भने अहिले हामी यो नेपालको भूमिमा अहिले चाहिँ हामी समाचार सञ्चालन गरिरहेका छौँ नेपाल भारत सीमा नजिकैको यो चाहिँ भूमिमा हामी रहेका छौँ र जहिले पनि सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई यसरी विभेद गरिरहँदाखेरि राज्यका शासकले हाम्रो मिडियालाई र हामीलाई निकै नै चित्त दुःख लाग्छ तर पनि के गर्ने हाम्रा देशका नेताहरू यस्तै छन् यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् जसका कारणले गर्दा जहिले पनि हुलाकी क्षेत्रभन्दा जो दक्षिणको भूभाग छ जो भारतीय सीमासँग बसेका जनताहरू छन् तिनीमाथि जहिले पनि राज्यका शासकले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने कार्य गरेका छन् र त्यसै कारणले गर्दाखेरि जनताहरू जहिले पनि पीडित छन् र पारिपट्टि यो भारतीय भूमि र हामी यो 10 गजा नजिकै आइपुग्न लागेका छौँ र त्यो देखाउन चाहन्छु पिल्लर भारततिरको पिल्लर हो भने नेपाल भारत सीमाको त्यो पिल्लर हो र पिल्लरदेखि चाहिँ वारीतिर नेपालको भूमि छ भने पिल्लर पारिपट्टि चाहिँ भारतीय भूमि पर्छ भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको महाराजगंज जिल्ला पर्छ र यो हामी अब ग्राउन्डतिर चाची कहाँ गई लालियो दवाई करावे नेपाल में नहीं मिलत रहे दवाई स्वास्थ्य चौकी बा वहाँ से दवाई नहीं मिला ला नहीं बोला कहीं बेच देले नहीं मिला कहीं बेच देले नहीं मिला बेच देले अच्छा नहीं रोड पर के कितना दिक्कत होता चले के बोल गिर गए बोल दे दिक्कत होता बहुत रोड कहाँ सही बा एकदमै सिकिस्त महिला हुनुहुन्छ भारततिरबाट औषधि उपचार र गरेर आइरहनु भएको छ नेपालतिरको स्वास्थ्य चौकीहरूमा पर्याप्त औषधि नहुँदाखेरि समस्या देखिएको छ र त्यो समस्याकै कारणले गर्दाखेरि भारतीय भूमिमा किसानहरू जान हामी यसरी चाहिँ हामी देखाइरहेका छौँ ग्राउन्ड जिरोबाट र हामीले यो चाहिँ नेपाल भारत सीमाको यो भूमि हामी देखाउन गइरहेका छौँ कि कस्तो विभेद राज्यले गरेको छ सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई र सीमामा बसेका मानिसहरूले कतिको विभेद गरेको छ र कसरी चाहिँ सीमाका बासिन्दाहरू बाँचिरहेका छन् र यो हेर्नुहोस् है यो सीमा नजिकैको यो बाटो कस्तो बिजोग छ यो बाटो नेपालबाट भारततिर आउन जानको लागि निकै नै समस्या छ एकातिर नेपाल र भारतका मानिसहरूको रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भने अर्कोतिर चाहिँ यसरी जो चाहिँ सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरू शास्ति पाइरहेको अवस्था छ र हामीले सीमा नजिकै अहिले आएर हामी समाचार यसरी बनाइरहेका छौँ र सीमाको नजिकै हामी यसरी देखाइरहेका छौँ कि नेपाल भारत यो सीमा नजिकैको यो अवस्था हो र यसरी चाहिँ हामीले ग्राउन्ड जिरोबाट
त्यो देखाइरहेका र अब हामी देखाइरहेका छौँ कि रास्ता से आवत जात के भाई कितना दिक्कत होला बहुत दिक्कत होला यहाँ के नेता के का करे चाहत जो गाँव पालिका अध्यक्ष बाटे विद्या यादव के रोड बने चाहिए अच्छा हुए चाहिए जो सीमा में आए जाएगा तीन दिक्कत होता ठीक है र आदरणीय दर्शकज्यू अहिलेको लागि हाम्रो फिल्ड रिपोर्टिङ यही अन्त्य हुन्छ सम्पूर्ण युनिटसँगै म भोला बानियाले आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते। पश्चिम मधेश न्यूज।